नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसमें आपके जो महत्वपूर्ण क्यूरीज है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, उनके सवालों के आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आपके जो पिछले कमेंट्स आए हैं, उन सारे कमेंट्स के आंसर मैंने एक कागज़ में लिखे हैं और उस कागज़ में जो क्वेश्चंस है, क्योंकि दोस्तों बोर्ड पे मैं 5 से 6 क्वेश्चन ही लिख पाता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस बोलते समय हम भूल जाते हैं। तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। हो सकता है आपका जो क्वेश्चन हो, अगर आपने दो बार सेम क्वेश्चन टाइप किया तो दोस्तों मैंने एक ही बार यहाँ पे लिया है, तो उसको आप ध्यान से समझ लें। दोस्तों देखिए, पहला जो प्रश्न था अपना, डीवी में फाइनल रिमार्क अप्रूव्ड बट इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट पेंडिंग हो रहा है। तो दोस्तों फाइनल रिमार्क आपके अप्रूव्ड हो रहा है डीओ कमेंट्स में, और इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट तो आपने इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट बाद में दिया होगा, तो इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट जिन्होंने भी बाद में दिया है उनके पेंडिंग शो हो रहा है। या अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार ऑफिस में भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप 1-2 दिन का वेट कीजिए, हो जाएगा आपका। और दूसरा प्रश्न दोस्तों, सर आप ग्रेट हैं, हमें टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ और मैं कोई महान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ कि कम से कम जो कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्प मिले और वो कम से कम अपने जो मार्ग जो है आगे बढ़ने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, तो मैं एक सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो कमेंट्स आया था, डीओ रिमार्क अप्रूव्ड है बट 10th के रिमार्क पेंडिंग। तो दोस्तों 10th की मार्कशीट में आपके पेंडिंग आने का प्रमुख कारण क्या है? या तो हो सकता है आपके 6 सब्जेक्ट हो, या किसी न किसी प्रकार की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, या आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगाया हो, ये भी हो सकता है। तो एक बार इन सारी चीज़ों को देख लें, अगर नहीं लगाए हैं तो वापस दे सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों अगला पोस्टिंग, चौथा क्वेश्चन है, सर पोस्टिंग विलेज में मिलेगी या सिटी में? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी अंग्रेजी माध्यम है, अधिकांश कस्बों में है, यानी कि बड़े गाँव कह सकते हैं अपन उनको, जिनकी पॉपुलेशन 5000 या 3000 के बीच में, 3 से 5 के बीच में। तो दोस्तों ऐसे गाँवों में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सिटी में भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। सिटी में भी महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं। तो दोस्तों अधिकांशतः संभावना बनती है कि गाँव में 75 से 80% संभावना गाँव के अंदर बनती है। तो दोस्तों कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। अगला है, सर डीओ पेंडिंग के लिए पेंडिंग ही रहेगा या फाइनल मेरिट में कंसिडर कर लिया जाएगा? सर जिनका भी पेंडिंग आ रहा है, अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पेंडिंग रहेगा तो फिर पेंडिंग रहेगा, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति नहीं की है। अगर पेंडिंग आ रहा तो आपको फाइनल मेरिट में कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। अगला है, संविदा भर्ती में कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो दोस्तों संविदा भर्ती, ये जो भर्ती का नाम है संविदा, लेकिन आपका पद नाम जो है सहायक अध्यापक। तो ऐसे आप टीचर्स की तरह जा रहे हो, तो जो टीचर्स के जो पढ़ाने के जो घंटे होते हैं, 3rd ग्रेड टीचर के, 2nd ग्रेड टीचर के, लेक्चरर के, वो अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों लगभग एक हफ्ते के अंदर जो पीरियड्स होते हैं वो लगभग 42 पीरियड होते हैं। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए 6 से 7 पीरियड आपको पर डे पढ़ाने होंगे। ठीक है, यह रहा आपके इस आंसर का, या इस क्वेश्चन का जो आंसर। ओके, अब देखिए आगे, सर मैं डीएड इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरा डीवी आज हुआ है, मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? सर मैं डीएड प्लस इंग्लिश मीडियम, यानी कि डीएड भी किया हुआ है और इंग्लिश मीडियम आपका 12वीं भी है। तो दोस्तों आप L1 के लिए एलिजिबल हो, आप लेवल 1 में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका जो मेरिट में नाम आता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है यदि आपका अगर सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और मेरिट में अगर आप आ रहे हो तो। ओके, इसका आंसर भी हो गया आपका। सब डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है, डीओ रिमार्क में कंसिडर के योग्य लिखा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर कंसिडर के योग्य है तो कंसिडर कर लिया जाएगा बाद में। ठीक है, यानी कि जो मेरिट बनेगी फाइनल, उसमें आपको कंसिडरेशन दे दिया जाएगा, ऐसा है। आगे देखिए, एडिशनल का नहीं बताया सर। दोस्तों जो एडिशनल सब्जेक्ट है, ध्यानपूर्वक सुनिए, अगर आपने यूजी में इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है एडिशनल अलग से, तो दोस्तों उनको अभी योग्य नहीं माना गया है इसमें। और दोस्तों अब बहुत सारे कह रहे हैं 12वीं में एडिशनल सब्जेक्ट, तो दोस्तों 12वीं में एडिशनल सब्जेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो एडिशनल वालों की दिक्कत आ रही है, जिससे कि मान लीजिए आपने
जहाँ जहाँ भी आप एडिशनल सब्जेक्ट लगा रहे हो तो वहाँ अभी उसके ऊपर पेंडिंग रखा गया है आगे से। तो आगे क्या होता है जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। मैथ साइंस की मेरिट कम हो सकती है क्या? तो दोस्तों मेरिट किसी की भी कम हो सकती है। ये सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट पात्र, कितने अपात्र और कितने गए हैं और कितने नहीं गए हैं, उसके आधार पर ही पता लगेगा। अगला है स्कूल खुद अलॉट या चॉइस में से चॉइस फिलिंग हो गया। तो दोस्तों आपकी मेरिट के आधार पे आपको जिला अलॉट कर दिया जाएगा, उसके बाद जो भी है विद्यालय आपका, आजकल तो ऑनलाइन शाला दर्पण प्रेफरेंस है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों अगला है क्या सर डेली वीडियो बनाकर दिग्भ्रमित कर रहे हो? तो दोस्तों मैं डेली वीडियो बनाकर आपको दिग्भ्रमित नहीं कर रहा हूँ, आपके जो क्वेश्चंस के आंसर ही देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जिसने जो क्वेश्चन किया है वो आंसर देने का प्रयास किया है मैंने, इसलिए इस प्रकार की भाषा का यूज़ न करें दिग्भ्रमित जैसी। ओके, अगला है सर CBSE वालों का 5-6 सब्जेक्ट का इशू है, उसकी वजह से पेंडिंग है, उसका क्या? हाँ तो दोस्तों अभी मैंने जस्टली बताया कि जो 5 से 6 सब्जेक्ट है, जैसे नॉर्मली 5 सब्जेक्ट होते हैं, 2 तो कंपलसरी, बाकी 3 ऑप्शनल, ये 6 सब्जेक्ट जिसके एडिशनल हैं तो उसका अभी पेंडिंग रखा गया है, तो आगे से पेंडिंग है। अब देखो क्या होता है, जैसे पेंडिंग हटेगा तो हो जाएगा अप्रूव्ड, और नहीं हटा तो फिर रिजेक्ट की श्रेणी में जा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सब कुछ अप्रूव्ड है, DO रिमार्क पेंडिंग है। सब कुछ अप्रूव्ड है, DO रिमार्क पेंडिंग है, तो वो 2-4 दिन आप वेट कीजिए, हो जाएगा आपका, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं होना ही है। फिर तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो फिर आपको DO रिमार्क में या जो भी है वो आपका कंसिडर कर लिया जाएगा, या एनी अदर जो भी आ सकता है, ठीक है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड है तो कोई इश्यू नहीं है, हो जाएगा DO रिमार्क। सर स्पेशल D.Ed L1 के लिए कुछ करें? देखो स्पेशल D.Ed वालों का इसमें प्रावधान नहीं है, अगर प्रावधान होता है आगे कंसिडर कर लिया जाता है या कुछ चेंजेस किया जाता है प्रावधान में तो आपका हो सकता है। सर DLED प्रैक्टिकल मार्क नहीं जोड़ने की वजह से मुझे बाहर तो नहीं निकाल देंगे भर्ती से, DO पेंडिंग आ रहा है। तो दोस्तों प्रैक्टिकल रिमार्क्स या जो भी है आपके सारे मार्क्स आपको जोड़ने चाहिए थे, इसकी वजह से नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डबल से फॉर्म भर सकते हैं, या आप शपथ पत्र दे सकते हैं, या आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। आगे देखिए, सर मेरा डोमिसल जमा नहीं है, बाकी सब जमा है, अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल नहीं होगी, आप बाद में जमा करा सकते हैं, इसकी वजह से कोई इशू नहीं आएगा। अगला है सभी अगर आप अदर स्टेट से और डोमिसल जमा नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अदर स्टेट से वैसे सभी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है, इंग्लिश मीडियम पेंडिंग है। आपने इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट बाद में दिया होगा इसलिए पेंडिंग आ रहा है, आपका हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा। अगला है सर पहले मेरा DV चूरू था, अब दोबारा मैसेज आया है, इसमें मुझे चूरू ही जाना है या कहीं और? तो दोस्त ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका जहाँ से मैसेज आया है, यानी पहले चूरू आपने रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद आपको चूरू जाना था, उसके बाद अभी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्योंकि एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, तो आपको वापस जहाँ जिला जो मिला है आपका चूरू, वहीं जाना है, वहीं आपको DV करवानी है। ओके, आई थिंक आपको आपका आंसर मिल गया होगा। सर पर ईयर 5% इंक्रीमेंट या सीधा 9 वर्ष जो भी है? तो दोस्तों इसका जो मैंने पहले वीडियो बना रखा है उसमें देख सकते हैं, आफ्टर 9 ईयर्स के बाद 2 इंक्रीमेंट आपको 5% जोड़ के अगली स्केल में कर दिया जाएगा, 26,900 या 27 के समथिंग जो भी है। इन 9 वर्ष में जो भी है आपका 16,900 का प्रावधान है, जो भी इसमें उल्लेख है उसका, तो पिछला वीडियो में भी बताया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके लिए तो डिस्ट्रिक्ट में MGGS के वैकेंट सीट कैसे पता करें? तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर MGGS की जो स्कूल है उसका पता अपन शाला दर्पण से कर सकते हैं। और रही बात सीट जो है, सीट तो दोस्तों वैसे देखी जा सकती है, कहाँ कितनी वैकेंट पोस्ट है ये शाला दर्पण पोर्टल पर ही देख सकते हैं अपन। ओके, अगला है DO पेंडिंग सॉल्यूशन कब होगा? तो दोस्तों DO पेंडिंग सॉल्यूशन 2 से 4 दिन रखिए, हो जाएगा, जिनके भी अगर डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड है तो। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो हो सकता है डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति कर लीजिए, आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। अब दोस्तों जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम प्लस D.Ed से हैं इन पर भी वीडियो बना दो। तो दोस्तों इंग्लिश मीडियम जिन्होंने कर रखा है प्लस D.Ed कर रखा है उनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, पिछले वीडियो देख सकते हैं,
12वीं प्लस D.Ed वालों का वीडियो मैंने बना रखा है, वो L1 के लिए एलिजिबल है। तो इस पर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं बनती है। अगला है सर इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट बाद में दिया है, पेंडिंग शो रहा है। तो पहले ही मैंने आंसर दे दिया, बाद में देने वालों को सभी के पेंडिंग आ रहा है, धीरे धीरे हट जाएगा। फाइनल DO कमेंट अप्रूव्ड हो अच्छा फाइनल DO कमेंट अप्रूव्ड है, तो ये जो पेंडिंग आ रहा है ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर एडिशनल सब्जेक्ट को मान्य नहीं कर रहे हैं, मतलब जिनके क्लास 12 में 6 सब्जेक्ट है उनके सिलेक्शन नहीं होंगी क्या? दोस्तों आगे से अगर मान्य कर लिया जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आगे से अगर कंसिडर नहीं किया जाएगा तो नहीं होगा। आप और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। आखिरी सवाल दोस्तों, इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा करा दिया, अब क्या? दोस्तों जिसने भी इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट ओरिजिनल जमा करा दिया उनका क्या होगा? तो दोस्तों कोई बात नहीं, अधिकांश जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही जमा कराए हैं। तो दोस्तों वहाँ से उन्होंने अगर ओरिजिनल लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ओरिजिनल जमा करा दिया तो, क्योंकि आपसे बार बार ओरिजिनल थोड़ी लिया जाएगा। अब तो आपने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, आपने वेरिफिकेशन भी करा दिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट बता दिए, अब आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैंने आपके दिए। वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।